नमस्कार, एस्ट्रोक्रिस तारा द बिलो चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका स्वागत करते हुए बताना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। जो भी हम वीडियो बनाएंगे, जिसकी जानकारी आप तक प्राप्त होनी चाहिए, आपको प्राप्त होनी चाहिए, इसके साथ ही उसकी नॉलेज आप तक पहुंचे, तो बेल आइकॉन बस जब दबा देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ ही जाएगी। अब चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ये है। इससे पहले हमने कई चीज़ों पे चर्चा की थी कि सुहाग की चीज़ें, उनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं 16 श्रृंगार में, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उनको इस्तेमाल करते हैं उसके फ़ायदे क्या हैं। मगर आज हमारा जो टॉपिक है, क्या पायल पहनना और बिछिए पहनना वाकई हमारे स्वास्थ्य को ठीक करती हैं? जी हाँ, इसी से रिलेटेड हम बात करना चाहेंगे। जी हाँ, अब भी देखिए आजकल जो महिलाएं हैं वो पायल नहीं पहनती हैं, क्योंकि वो जॉब करती हैं, काम पे जाती हैं, उनको दिक्कत आती है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, आप घर आके पायल पहन सकते हैं, पतली पायल पहन लीजिए, नहीं पहन पाती तो जिसमें आवाज ना हो, घुंघरू ना हो, तो ऐसी पायल आप पहन सकते हैं। नहीं पहनते कोई बात नहीं, मगर उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। भुगतान कैसे करना पड़ता है, चलिए उस पर बताते हैं। आप ये देखिए, पहले की जमाने की जो महिलाएं थी वो क्या करती थी, एक तो जो है उनको कोई बीमारी नहीं होती थी, ना पैरों में, ना घुटनों में, ना कोई शरीर के कोई भी, यूट्रस वगैरह में भी कोई तकलीफ नहीं होती थी, और आसानी से बच्चे भी जन्म उनके द्वारा हो जाते थे, बच्चे भी अच्छे से जन्मे जाते थे। ना कोई डॉक्टर था, ना कोई हॉस्पिटल था, तब भी बहुत अच्छे से दाई करवा देती थी, घर में ही करवा देती थी। जिसका कारण ये था कि उनके अंदर जो ताकत थी, उनके मांसपेशियों को जो मजबूत कर रही थी, जो उनकी हड्डियों को जो मजबूत कर रही थी, वो थी पायल। और वो पायल और वो बिछिए। पायल एक तो चांदी धातु है जो ठंडा होता है, और कहते हैं सोने की पायल कभी भी पैर में नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि सोने में महालक्ष्मी का निवास होता है। तो कमर से नीचे आपको कभी भी सोने की पायल, सोने के बिछिए, ये सब नहीं पहनने चाहिए। यहाँ पर आप चांदी की जब पायल पहनते हैं तो एक तो शुभता रहती है, महालक्ष्मी की कृपा रहती है, और जिन महिलाओं के पैरों में पायल और बिछिए रहते हैं उनके हाथ में कह सकते हैं बरकत रहती है। एक इस तरीके की ग्रह लक्ष्मी कहलाती हैं, वो हाथ में बरकत भी रहती है। और यदि आप मोटी वाली पायल नहीं पहन सकते, पतली पहनते हैं, तो भी आपके लिए बेटर है, ठीक ही है। मगर पहले की जो महिलाएं थी वो बहुत ज्यादा मोटी मोटी पायलें पहनती थी, जिससे चांदी का ज्यादा प्रभाव उनकी स्किन से जो रगड़ होती थी, यानी कि जो पैरों की हड्डियों से, एड़ियों से जो रगड़ होती थी, उसका जो बेनिफिट था वो उनकी हड्डियों में, उनकी मांसपेशियों में, उनके खून और उनके रक्त में जाता था, नसों में जाता था और धमनियों में जाता था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा ताकत मिलती थी, उनके शरीर को ताकत मिलती थी, उनके हड्डियों को ताकत मिलती थी, उनके यूट्रस को, गर्भाशय से संबंधित जो समस्या थी वो सारी दूर होती, ये सारी चीजें होती थी। और फिर उसके बाद कभी भी उनको किसी बीमारी का ये देखते थे, कोई भी बीमारी का उनको सामना नहीं करना पड़ता था। अगर आप सोचो कि ऐसा कहाँ होता है, तो मैं आज आपको बताती हूँ। आज भी आप जरा गांव वगैरह साइड में चले जाइए, जहाँ पर शुरू से छोटे बच्चे, लड़कियां होती हैं, हमारे वहाँ भी ऐसी छोटी बच्चियां होती है, तो खेल के तौर पे अच्छा लगता है कि पायल वायल कुछ लोग डाल देते हैं, अच्छा लगता है। जब बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे चेंज कर देते हैं। मगर गाँव में आज भी बच्चों के, लड़कियों के पैर में आप पायल देखेंगे। फिर शादी के बाद वो और भी शौक से पहनती हैं, भारी पायल पहनती हैं, अच्छी पायल पहनती हैं, तो आप उनको ये देखेंगे उनके संतान भी बड़ी नॉर्मल डिलीवरी होती है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। इसके साथ ही उन महिलाओं में हमसे ज्यादा ताकत होती है। एक तो वो दुबली पतली होती हैं, उनकी हड्डियों में वो जान होती है। मजदूर वर्ग की जो महिलाएं होती हैं, आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा काम कर सकती हैं, और उनके ना ही यूट्रस पे, ना गर्भाशय पे, ना पेट पे कोई भी चर्बी नहीं होती है। वो स्वास्थ्य के मायने में हमसे ज्यादा अच्छी रहती हैं, उनको कोई बीमारी टच नहीं करती है। और हम लोग आने वाले मॉडर्न जमाने की तरफ देखते हुए सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, नहीं पहन पाती है, ठीक है, पतली, मैंने बोला कि पतली आप पहन सकते हैं। अब देखिए,
पायल का तो मैंने आपको बता दिया क्या महत्व है। अब हम बिछिए की बात करते हैं। तो बिछिए में यहाँ पर देखते हैं हमारे पैरों की उंगलियों के पास में ये 3 जो उंगलियां हैं, इसमें जब हमारा दबाव पड़ता है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये 2 हमारे हाथों का हो गया, ये 2 हमारे पैरों का हो गया, जो एक्यूप्रेशर की पद्धति से देखते हैं। तो इसमें जब दबाव पड़ता है ये तीनों पर, तो ये मान के चलिए इससे दबाव जो पड़ने से क्या होता है, हमारी पैरों की जो नस है उससे एक तो हम मजबूती रहती है, जो बार बार जिसे हम कहते हैं नाभ गिरना, यानी कि जिसको कई लोग कहते हैं कि नस एकदम नाभि के पास जो गिर जाती है वो नहीं गिरती, क्योंकि दबाव बहुत रहता है। और ऐसी कोई भी भारी सामान उठा ले, कोई भी उनके ऊपर असर नहीं पड़ता, उनका यूट्रस पे भी असर नहीं पड़ता, उनके पेट पे असर नहीं पड़ता, नाभि के जो गिर जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, नीचे आ जाती है, वो भी नहीं होती, एसिडिटी वगैरह ऐसी चीजें भी नहीं होती, पेट से संबंधित जो समस्या है वो नहीं होती है। तो कुल मिला के ये है, अनमैरिड लड़कियां हैं जरूर पहनिए आप, कोई वो नहीं है कि अनमैरिड लड़कियां जो है पायल नहीं पहन सकती, बिल्कुल पहन सकती है। छोटी जब बच्चियां पहनती है तो अनमैरिड भी पहन सकती है, मगर हाँ बिछिए जो है वो सुहाग की निशानियों में आ जाता है। तो बिछिए और पायल ये जरूर महिलाएं जरूर पहने। अगर आज भी लड़कियां अगर पायल पहनती है तो पतली वाली पहन लीजिए, ब्रेसलेट टाइप की होती है उसे पहन लीजिए आपकी, ताकि जो है आने वाले समय में आपको संतान उत्पत्ति में कोई भी समस्या ना आए। वरना क्या होगा, सिजेरियन ऑपरेशन होगा, अगर बच्चे हो भी गए तो उसके बाद आपका शरीर खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती है। पहले तो गर्भधारण बहुत मुश्किल से होता है, अगर हो गया तो उसमें ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। तो इस तरीके की स्थिति बन जाती है। तो उम्मीद करती हूँ हमारा जो वीडियो है आज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित होगा, और आप हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, शेयर करते जाइए, अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हम और भी वीडियो आपके साथ में बनाएंगे और आपको भेजते रहेंगे। जय महादेव।